जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि अभी तक जो रजिस्टर आ रहा था वो एक रजिस्टर था। मतलब हम अभी तक जो चीज़ समझ रहे थे वो सिंगल रजिस्टर के बारे में था। अगर मैं इसी रजिस्टर को जोड़ूं, मैं इस रजिस्टर को अगर कंबाइन करूं, मुझे इस कॉम्बिनेशन के कारण क्या देखने को मिलेगा, मैं आज इस पे बात करने वाला हूं। यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे। अब अगर कॉम्बिनेशन का मतलब समझे तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐड होना, किसी भी तरीके से ऐड होना। अगर रजिस्टर्स की बात की जाए तो रजिस्टर्स दो तरीके से ऐड होते हैं। पहला तरीका है सीरीज और दूसरा तरीका है पैरेलल। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो मैं आपको बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर कोई रजिस्टर है, कोई भी मटेरियल है, अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी उसके पास अगर कोई वोल्टेज है, उसके पास अगर कोई बैटरी है, अगर उसके पास कोई सेल लगा हुआ है, तो अगर उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो उससे आपका आई करंट होके गुजरेगा। पॉइंट नंबर 1, करंट गुजरेगा तो उसके कारण वहां पे आपको कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है और दोबारा रिमाइंड कराया मैंने। नाउ यहां इसी अब एक तरह का रजिस्टर है, मतलब एक रजिस्टर है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर बहुत सारे रजिस्टर हो, जैसे ये रजिस्टर R1 हो, ये रजिस्टर R2 हो, ये सारे बहुत अलग अलग तरह के, ये रजिस्टर R3, अगर ये अलग अलग तरह के रजिस्टर्स हैं, अब इनको जोड़ा जाए, इन सब को देखो क्या दिक्कत, समझना क्या है यहां पे कि अगर मैं एक रजिस्टर लगा रहा हूं, दो रजिस्टर लगा रहा हूं, तीन रजिस्टर लगा रहा हूं, तो मुझे जो रेजिस्टेंस मिलेगा इन तीनों का बराबर का मिलेगा। मतलब इन तीनों के एक साथ आने पे जो रेजिस्टेंस होगा वो एक रेजिस्टेंस होगा। मतलब कि अगर जैसे मैंने यहां पे एक रजिस्टर रखा और इसके साथ मैंने एक और रजिस्टर को जोड़ा, अब मुझे जो रेजिस्टेंस मिलेगा नेट रेजिस्टेंस, वो इन दोनों के साथ आने पे रेजिस्टेंस मिलेगा। जो साथ बहुत सारे रेजिस्टेंस का एक साथ रेजिस्टेंस आता है, मैं पहले उसको बोलता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब उनके बराबर का रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के हम करेंगे क्या कि देखो, जब मुझे पता लग जाएगा कि ये दोनों मिलके कितना रेजिस्टेंस देने वाले हैं, तो मैं इन दोनों को हटा के सीधे एक उतना रेजिस्टेंस का मैं आपका रेजिस्टर लगा सकता हूं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक ही मकसद कि मुझे पता चल जाए कि आखिर इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। मुझे इस अगर मैं पूरे सर्किट के अलग अलग रेजिस्टेंस को हटा के कुछ बनाना चाहूं, एक ही रेजिस्टर लगाना चाहूं, तो मुझे कितना का लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपने यहां पे 100 जूल का काम किया, फिर आपने 100 जूल का और काम किया, तो आपने टोटल काम कितना किया, 200 जूल का। तो यानी दो आदमी मिलकर 100 जूल का काम कर रहे हैं, उसको अगर हटा दे तो एक आदमी ऐसा चाहिए होगा जो 200 जूल का करे। ये होता है नेट, ये होता है इक्विवेलेंट, ये होता है टोटल। इसी चीज को हम यहां पे सीरीज और पैरेलल के केस में समझते हैं। आया बात समझ में? चलो तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सपोज दैट कि यहां पे एक रजिस्टर R1 है और इसके साथ एक और रजिस्टर मैंने R2 जोड़ा। नाउ यहां पे समझने वाली बात कि अगर मैंने रजिस्टर जोड़ा है, इस रजिस्टर के जोड़ने का कनेक्शन कुछ ऐसा हो कि इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से जाके चिपके, मतलब इस R1 का एक एंड, ये R1 का एक एंड बोले तो ये वाला एंड, इस एंड का कनेक्शन किसी दूसरे रजिस्टर के एक एंड के साथ हो, मतलब ये जो दूसरा रजिस्टर है यहां पे R2, इसके एक एंड से जुड़ा हो, तो मैं इसको बोलता हूं सबसे पहले एंड टू एंड कनेक्शन। मतलब ये क्या हो गया भैया, आपका एंड टू एंड कनेक्शन। मतलब मैंने एक बार इसको जोड़ा तो मुझे यहां मिला एंड टू एंड कनेक्शन। अब इस एंड टू एंड कनेक्शन से हम क्या समझते हैं, अगर रजिस्टर कभी भी आपको दिखे एंड टू एंड कनेक्शन में, मैं बोलता हूं इस तरीके से अगर रेजिस्टर्स को जोड़ा गया है तो वो रेजिस्टर्स का सीरीज कनेक्शन है। मतलब एक के बाद एक,
एक के बाद एक, इसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये अलग अलग रेजिस्टर्स एक लाइन में एक के बाद एक जोड़े जाए। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 एक लाइन में, मतलब एक के साथ एक, एक का हाथ दूसरा कोई जोड़ के खड़ा है। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। आई बात समझ में? अब इस सीरीज कनेक्शन को थोड़ा और समझते हैं। तो देखो, मैं यहां पे आपको एक चीज समझाऊंगा। अगर रेजिस्टर्स अलग अलग हैं तो इनका सीरीज कनेक्शन करने के बाद इनमें क्या अलग अलग होगा? इनमें जो सबसे पहली चीज अलग होगी वो होगा इनका वोल्टेज। इसका मतलब क्या? देखो, ये जो है टोटल वोल्टेज, इस बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा, मैं उसको बोलूंगा टोटल वोल्टेज। ये वोल्टेज इस जगह से जाएगा और ये जाके इसमें और इसमें बटेगा। क्यों बटेगा? क्योंकि इन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। ओम्स लॉ से हम पढ़ते हैं ना, V बराबर IR। अगर मैं I को कांस्टेंट कर दूं, I को बराबर कर दूं, तो I को अगर कांस्टेंट कर दिया, I को सेम कर दिया, तो जैसे यहां से हटाएंगे तो मुझे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R मिलेगा। इसका मतलब यह होगा कि यहां से V जो होगा R के प्रोपोर्शनल होगा। जितना R होगा उतना ही उस जगह पे V होगा। मतलब जितना इसका रेजिस्टेंस उतना ही इसका वोल्टेज। ज्यादा रेजिस्टेंस तो ज्यादा वोल्टेज। अब इसको थोड़ा फील करके समझने का क्या मतलब है, देखो समझो। अगर कहीं ज्यादा रेजिस्टेंस है, ज्यादा रेजिस्टेंस है मतलब रुकावट ज्यादा है। अगर रुकावट ज्यादा है तो वहां पे उसको करंट देने के लिए ज्यादा बड़ा बैटरी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? जैसे ही ज्यादा बड़ा बैटरी लगाएंगे तो क्या ये ज्यादा वोल्टेज आया कि नहीं आया? वही चीज, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां वोल्टेज भी ज्यादा होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, मतलब अलग रेजिस्टेंस है, तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा? V1 होगा। इसका कितना होगा? V2 होगा। इसका कितना होगा? V3 होगा। इसका कितना होगा? V4 होगा। अब इस जगह पे आपने इस तरीके से इस चीज को समझा। अब मैं यहां पे कुछ चीज है जिसको मैं और समझाना चाहता हूं। करंट अलग अलग रास्ते पे अलग अलग तरीके से बढ़ता है। मतलब करंट को जितना रास्ता मिलेगा चलने के लिए उतना रास्ता वो चलेगा। अगर करंट को एक रास्ता मिलता है तो करंट सिर्फ एक रास्ते पे चलेगा। अगर करंट को दो रास्ता मिलता है तो करंट दो रास्ते पे चलेगा। अगर मैं बोलूं कि सर ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन में करंट को चलने के लिए कितने रास्ते हैं? आप बोलोगे चीख चीख के कि सर यहां से तो एक ही रास्ता है ना। देखो कैसे, यहां से चला इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट से चलने के लिए कहां कनेक्शन? सीधे इस पे। फिर यहाँ इस पॉइंट से चलने के लिए कनेक्शन कितना है? यहाँ, 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 इसका दूसरा एंड पे पहुंचा। अब इस पॉइंट से चलने के लिए यहाँ, 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 इस पॉइंट से चलने के लिए यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ। मुझे फोकस करना है इस टर्म पे। अगर मैं इस टर्म पे फोकस करूं तो करंट इसी एक पाथ पे ये चल रहा है। अगर करंट एक पाथ पे चलेगा तो डिवीजन नहीं होगा। मैं ध्यान से सुनना, डिवीजन नहीं होगा। और अगर डिवीजन नहीं है तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा? करंट का वैल्यू सेम। अब मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ। समराइजेशन में ये है कि सीरीज कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है भैया। दूसरा, सीरीज कनेक्शन में डिफरेंस क्या है? मतलब अलग अलग क्या है? वोल्टेज अलग है। सीरीज कनेक्शन में सेम क्या है? तो भैया करंट सेम है। अगर R1 है तो उसके लिए वोल्टेज V1 होगा, R2 है तो वोल्टेज V2, R3 है तो वोल्टेज V3, R4 है तो वोल्टेज V4। मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस तो अलग अलग वोल्टेज। आई बात समझ में? तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि सीरीज होता क्या है। अगले लेक्चर में हम इसके जस्ट बाद हम सीखेंगे कि आखिर ये सीरीज में इन सब R1, R2, R3 और R4 को हटा दे तो एक अकेला रेजिस्टेंस आएगा जिसको मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, वो कितना होगा और उसको कैसे निकालेंगे। आई बात समझ में? तो हम इस लेक्चर में इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में जस्ट बाद हम समझेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं कैसे।